पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षं प्रन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सावधान, बुद्धि लगाने से पहले अगर कोई कहे कि उसने रास रचाया, स्त्रियों को नचाया, बहुत गलत काम किया, तो सावधान हो जाओ। सुखदेव जी ने सबसे पहले बोल दिया, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वह स्वयं भगवान है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, स्वयं भगवान शब्द से रास का प्रारंभ हो गया। तो भगवान है भैया, और भगवान कुछ भी कर सकता है। इसलिए बुद्धि मत लगाओ कि वो नंद यशोदा के चोरा ने, देवकी वसुदेव के चोरा ने और स्त्रियों के साथ में नाच नचाया, ये बहुत बड़ा दुष्भाव है, गलत भाव है। अरे भगवान स्वयं है। और रास कोई ऐसा नहीं है। रास शब्द का मतलब क्या है? रसानाम समूह इति सह रास। ये रास पंचाध्यायी 5 अध्याय में भागवत के रास है और भागवत के प्राण माना गया रास। जैसे व्यक्ति के अंदर 5 प्राण होते हैं, ऐसे ही भागवत के 5 प्राण है ये रास, महाराज का प्रसंग। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो आत्मा है भागवत, ये रास क्या है? रसानाम समूह इति सह रास, जो सारे संसार के, सारे दुनिया भर के रसों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए और उसमें व्यक्ति डुबकी लगा ले और उससे आनंद मिल जाए, वो है रास। दुनिया भर के जितने भी आनंद है, जो दुनिया भर के जितने भी रस है, रसानाम समूह, और उनमें डुबकी लगा ले व्यक्ति, एक जगह एक पात्र में डाल दिए जहां सारे दुनिया भर के रसानंद, और व्यक्ति उसमें स्नान कर ले, गोता लगा ले, उसको जो अनुभूति होगी उसे रास बोलते हैं। दूसरा, इसमें नायक कौन है? रास को रचाने वाला कौन हीरो है इसका? स्वयं परमात्मा कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है, कोई संसारी जीव नहीं है भैया। नायिका कौन है इसमें? गोपियां जो बन के आई हैं, नहीं, राधा रानी तो है, वो तो सर्वोपरि हैं। बाकी गोपियां तो अनंत गोपियां, जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। भगवान कृष्ण अकेले पुरुष, और उसमें महाराज में गोपियां अनंत गोपी, अनंत अनंत, जिनकी संख्या का वर्णन करना तो शायद संभव ही नहीं होगा। स्वयं वेद, ब्रह्मा, शंकर, देवता गोपी बन के आए। कोई साधारण गोपी किसी की औरत को पकड़ के भगवान नहीं ले गया रास रचाने। स्वयं ब्रह्मा आए हैं, भगवान शंकर आए हैं। भगवान शंकर वेद, वेद की ऋचाएं, मिथिलापुर की जितनी स्त्रियां थी, भगवान जब धनुष तोड़ने के लिए गए, वो देख करके मोहित हो गई। सबको भगवान के मिलन की लालसा उनकी। भगवान ने कहा अगले जन्म में गोपी बन के आ जाना। और यहां तक जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे, जितने भी व्रत कर रहे थे, जितने भी भजनानंदी भजन कर रहे थे भगवान को पाने के लिए, मिलने के लिए, भगवान ने कहा मैं ऐसे तो तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा, तुम गोपी रूप में आ जाओ, तुम्हें मिल जाऊंगी। तो जितने भी तपस्वी, योगी, वृत्ति, ये सब के सब गोपी बन के आए। तो उसमें नायक स्वयं परमात्मा, नायिका जितनी भी है स्वयं अप्राकृतिक है, देवता हैं, वेद हैं, ऋषि मुनि हैं। और स्थान कौन सा चुना? स्थान कोई ऐसा नहीं है, स्थान भी अप्राकृतिक है, जो पृथ्वी पे है ही ना। कौन सा? ब्रज, वसुंधरा, वृंदावन की रसात्मक भूमि। ये ब्रज धरती पर थोड़ी है। जहां पर नायक भी अप्राकृतिक है, नायिका भी अप्राकृतिक है, स्थान भी अप्राकृतिक है, प्रकृति के अंदर नहीं है स्थान। और ऋतु कौन सी चुनी? शरद ऋतु। शरद ऋतु एक मैच्योर ऋतु का नाम होता है।
वर्षा ऋतु होती है, जवान ऋतु कहा गया है, उसमें जितने भी नदी नाले सब उफरने लगते हैं। वर्षा ऋतु को जवान ऋतु कहा गया। नदी नाले उफरने लगेंगे, छोटा सा मुरझाया पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा, और गर्मी को बुढ़ापा ऋतु कहा गया है। जितने भी हरे भरे वृक्ष होंगे सब सूख जाएंगे, नदी नाले सब सूख जाएंगे। लेकिन शरद ऋतु ये मैच्योर है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, अप्राकृतिक ऋतु भी अप्राकृतिक है। ये ध्यान देने वाली है। रास को ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का कथन है अरे भगवान ने कोई अच्छा काम थोड़ी किया, चोरी करी है और नाचना चाहे। अरे भैया आदमी तो पहले सोचो है कौन। रास के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां लोग बोलते हैं। अप्राकृतिक सारी चीजें वो प्रकृति में नहीं है कोई भी चीज। और उस रात का जो निकलने वाला चांद है ना, वो भी अप्राकृतिक है। शरद रात्रि है, शरद पूर्णिमा की। चंद्रमा भी अप्राकृतिक, उसी दिन मात्र साल में एक बार अपनी 14 कलाओं से निकलता है पूर्ण अवस्था में। अप्राकृतिक की चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा। और देखने वाले भी कौन है? अप्राकृतिक, स्वयं भगवान शंकर, देवी देवता। किसी ब्रजवासी ने रास नहीं देखा या किसी प्राणी ने रास नहीं देखा? वहां एकमात्र भगवान के सिवा किसी पुरुष की एंट्री नहीं है। एक वृंदावन में जीव गोस्वामी जी हुए, बहुत प्राचीन कलयुग की घटना। मीरा जी उनसे मिलने आई, मीरा जी। तो वो जैसे ही मीरा जी उनके पास पहुंची तो उनके शिष्य ने कहा, देवी हमारे महाराज जी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा जी ने जवाब दिया, मैंने तो सुना था ब्रज में एकमात्र पुरुष भगवान कृष्ण ही, यहाँ दूसरा पुरुष नहीं कोई रहता है। ये बात अंदर से जीव गोस्वामी जी ने सुन ली। जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी वो थे जो राधा रानी प्रकट होकर उनको खीर खिलाया करते। इतने बड़े भक्त थे। तुरंत निकल करके आए, मीरा जी को प्रणाम किया, देवी मैं समझ गया। यानी ब्रज में जितने भी पुरुष हैं वो स्त्री हैं, गोपी हैं। वो पुरुष तो एकमात्र ब्रज में है, भगवान कृष्ण ही है। वहां जितने भी वृत्ति, तपस्वी, योगी, ध्यानी रहते हैं वो गोपी वेश में रहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा महाराज भी गोपी रूप में रहते हैं, गोपी भाव नृत्य करते हैं। और ब्रज का वासी नृत्य कर सकता है, क्यों? वो गोपी भाव हर ब्रज के प्राणी में होता है। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। जो अपनी कोमल इंद्रियों का दमन कर लेता है, पी जाता है, प्रकट नहीं होने देता है, वही तो गोपी है। जहां रास इस तरह से भगवान कृष्ण ने, देखिए हम जो करते हैं वो कर्म होता है, भगवान जो करता है वो लीला होती है। और भगवान के कभी भी किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो में किसी ने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ बड़े भगवान बहुत हैं, बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे देवता, ये बताओ तुम्हारे भगवान जो हैं वो मिस्टर हैं या मिसेस? ये प्रश्न किया था विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हमारे भगवान ना मिस्टर ना मिसेस, मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री है। तो गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है। गोपी वो प्राणी है जो अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, अपनी कामनाओं को दबा लेता है, कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वही गोपी। इस तरह यहां पर श्रोता भी अप्राकृतिक, माहौल भी अप्राकृतिक, ऋतु भी अप्राकृतिक, नायक भी अप्राकृतिक, नायिका भी अप्राकृतिक, जगह भी अप्राकृतिक है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर महाराज, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। अब भगवान महाराज करने की इच्छा हुई है, अब बिना राधा रानी के संभव नहीं है। तो स्वयं भगवान ने कहा है, योग माया
उपाश्रितः, हे राधे अब तुम आ जाओ, तुम्हारे आश्रय के बिना। योग माया उपाश्रितः, योग माया शब्द उच्चारण किया सुखदेव जी ने, क्यों? गुरु है। राधा ले लेंगे तो समाधि लग जाएगी, नाम उच्चारण कर लेंगे। योग माया कहकर के राधा रानी का आह्वान किया, क्योंकि तुम्हारे आश्रय रास हो सकता है, अब तुम ही आओ। क्योंकि जब गोपियां मेरे पास आएंगी, ब्रज में जो देवी देवताओं ने जन्म लिया है, अब ये गोपियां जब मेरे पास आएंगी तो इनके घर वाले ढूंढेंगे कहां गई, तो तुम एक नकली रूप वहां बनाना, असली रूप में हमारे पास रहेंगी, इसलिए आज तुम्हारी जरूरत है। और ये महाराज को एक दिन का नहीं हुआ, महाराज को एक रात्रि का नहीं था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि, एक रात हुई ब्रह्मा की एक रात। ब्रह्मा की एक रात कितनी है? 1,72,80,000 साल 32 रातें, इतने दिन तक रास हुआ। 1,72,80,000 32 रात, इतने लंबे समय तक रास हुआ है। वो शरद की रात्रि इतनी लंबी बन गई। और भगवान श्री कृष्ण ने आज जब सुंदर वेणु वादन किया, ब्रह्मानंदम विषयानंद उते अणुस्मात् वेणुहु, जो विषय का रस था ना, उस वेणु को सुनकर के तुरंत चला गया शरीर से निकल करके, और उस ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद रूपी रस गोपियों ने कान में सुना। योग माया से राधा रानी का आश्रय लिया भगवान ने। गोपी आ रही हैं, इनका दूसरा रूप तुरंत घर में बना दो, ये हमारे पास आएंगी, क्योंकि एक दिन 2-4 घंटे का, 1 घंटे का रास नहीं है, ये तो बहुत लंबा चलेगा जब तक एक नकली रूप उनके पास रखो। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी का आह्वान किया, राधा रानी तुरंत प्रकट हुई और समस्त गोपियों का नकली रूप बना करके उनके घर में रखा। गोपियां इस तरह से आई। जब भगवान की वेणु वादन सुनी, तो जो गोपी उस समय जो काम कर रही थी, सायंकालीन समय रात अर्धरात्रि में रास प्रारंभ हुआ है। पहले गोपियों को इकट्ठा किया है, उनके साथ बातचीत हुई है, उसके बाद रात जब मध्य रात्रि 12 बजे तब रास प्रारंभ हुआ, सर्वरात्रि। इसीलिए बिहारी जी का मंदिर रात को 12 बजे तक खुलता है, छठ पूर्णिमा वाले दिन। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुंदर वेणु वादन किया और गोपियों के कान में आवाज पड़ी, गोपियां दौड़ी। जो उस समय अगर वस्त्र बदल रही थी तो उल्टे वस्त्र पहन लिए, व्यतस्त वस्त्राभरण लिखा सुखदेव जी, उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। जो अगर काजल लगा रही थी, अंजनस्य कांसलोचना, एक आंख में लग गया, दूसरे में रह गया। कोई गाय धो रही थी, वहीं दूध की बाल्टी फेंकी और भागी। कोई पति को खाना परोस रही थी, एक बार दे गया, दोबारा भागी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को नीचे पटका भागी। जितना भी गृह कार्य में गोपी लगी थी, सबके सबको छोड़ करके सुखदेव जी कह रहे हैं, काश्चित कृष्ण आंतरिकम ययु, कृष्ण के मिलन की तड़प ऐसी लगी उनके हृदय में, वो दौड़ करके और बंसी को कोसती हुई जा रही है। अरे निठुर बंसी, और देखो हमारे स्वामी पे कितनी सेवा कराती है, और इसका पता नहीं कौन से जन्म का नाता है। एक गोपी बोली, कैसे सेवा कराती है? तुझे नहीं पता, जब ये कहती है ना बंसी में थक गई हूं, अब मुझे सुला दो, तो भगवान कृष्ण दोनों हाथों पे सुलाते हैं इसको, दोनों हाथों का बिस्तर बना देते हैं, पलंग बनाते हैं। और सुन गोपी, ये कहती है तकिया लगाओ, तो इसके सिराने पर अपने होठों का तकिया लगाते हैं। और जब भी नहीं थकती निष्ठुर, फिर भी हमारे स्वामी से कहती है चरण दबाओ, तो भगवान कृष्ण अपनी उंगलियों से चरण दबाते हैं इसके।
और फिर भी ऐसी निष्ठुर है, फिर भी कहती है गर्मी लग रही है, पंखा जलो। तो भगवान अपने कर्ण के जो कुंडल हैं लंबे लंबे, उनके पास ले जाकर के इसे पंखा जल। इस तरह भाव व्यक्त करती हुई गोपियां और जंगल में पहुंची। तब उस समय कुछ गोपियां सुध बुध भूल गई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। सब सुध बुध भूल गई, देह की सुख तक नहीं रही और दौड़ी हुई जा रही है। इस महाराज में वही सुन सकता है, महाराज को वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी, क्योंकि महाराज का चरित्र कोई भी विद्वान आज तक इसका रहस्य नहीं जान पाया। आज तक ये भ्रांति नहीं पड़ा, कोई अपने इसकी पूर्ण व्याख्या कर ही नहीं पाया। रास पंचायत है और कुछ संतों का मत है भागवत के महाराज तक वही प्राणी संभव है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुखवाणी। जो भक्त के मुख से कुछ सुनता होगा, ये पहला स्टेज है। 7वीं सीढ़ी है रास तक पहुंचने की, बताइए है रसकों में। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, पहली सीढ़ी है भक्त के मुख से कथा सुनो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी भक्ति है आराधना करे जैसे व्यास जी ने शास्त्रों में बताई है भगवान की विधि पूजा। तृतीय करें गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और तीसरी भक्ति है दक्ष के समान, ब्रह्मा जी ने जैसे आदेश दिया उसी काम से, जैसे भाई सृष्टि करो जो ब्रह्मा जी ने कह दिया, ऐसे गुरु जो कह दे वही काम करे। और गुरु की सेवा में दक्षता यानी प्रवीणता निपुण होना चाहिए। चौथे होए विरक्त बसे वन माज जसी। और चौथी सीढ़ी विरक्त होना चाहिए वो प्राणी। पांचे भूले देह सुख। और जब भक्ति की बात हो ना, भगवान की कथा की बात हो, देह की सुध भूल जाए, ऐसा होना चाहिए प्राणी। छठे भावना रास की। और जब जैसी भगवान के सुंदर चरित्रों का गान सुने तो तुरंत ऐसा माहौल उसके मन में पैदा हो जाए, अरे मैं भी महाराज। साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। हरिदास जी ने कहा ये बात रास को वो समझ सकता है जिसके अंदर 7 गुण होंगे। इस तरह सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जब गोपियां पहुंची, पहुंचते पहुंचते रात हो गई, ढूंढते ढूंढते बंसी की धुन से, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानां वयं कश्चित् ब्रूतागिमन कारणम्। अरे गोपियों आओ आओ, स्वागत है स्वागत है। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, आओ स्वागत है आपका, स्वागत है। बड़ी प्रसन्न हुई, फिर पूछ लिया ब्रजस्यानामयम्, हे ब्रज गोपियों कश्चित्, क्या ब्रूत आगमन कारणम, आने का क्या कारण है, क्यों आई हो रात को। अब प्रेम में यही बात बड़ी खतरनाक। अगर कोई प्रेमी प्रेम के वशीभूत होकर के भाव से मिलने चला आए और आप उससे आओ आओ स्वागत है, फिर कहो क्यों आए भैया, कितना बुरा लगेगा। आज गोपी भी ऐसी हो। भगवान ने जब ये कहती तो प्रेम में ये सबसे खतरनाक बात होती है। गोपियों ने मुख नीचे कर लिया और बोली तू अपनी औकात तो भूल गया काल। अरे कलूटे, भगवान बोले तो काला तो तुमने किया है। बोले हमने कैसे किया है? बोले जो तुम 90 डिग्री का भीमसेनी काजल लगाती हो, इतना काजल तुम आंखों में लगा के आती हो और फिर मेरे दर्शन करती हो, मुझे आंखों में रख लेती हो। सूरदास जी का पद है, सखियन अखियन पुत्रन, सखियन अखियन पुत्रन, अखियों की पुत्री, राख राख मोए कारो कर दी।
सूरदास जी ने कहा, बोले सूरदास जी ने पद गाया, सखियन अखियन पुत्र ने राख राख मोए कारो कर दी। तो तुमने कालो करो, मैं कालो थोड़ी हूं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोपियां उस समय बहुत देर तक शांत रही, पृथ्वी को अपने पैर के अंगूठे से कुरेदती रही। जब गुस्सा फूटा, अरे काले कलूटे, ना तो तेरा रूप है, ना तेरे पे धन है, ना गुण है, और तू इतना बोल रहा है। उसने कहा क्यों? बोले रूप क्या, काला कलूटा, कोई अपनी लड़की की शादी करेगा तेरे से? दूसरा, ना धन है, क्या करता है तू? कुछ काम करता है? कैयान के पीछे पूंछ मरोड़ के हुर हुर कर दो डोले, कुछ काम करता है? और तो और गुण है, नंबर 1 को चोर, ये तेरे में गुण है। पर कोई कहे शादी के लिए कोई आए, बोल क्या करते हैं दामाद जी? बोल चोरी करते हैं। कोई करे वो शादी? अब तो भगवान की वो भी तो तारनी गोपियों ने चालू कर, बहुत हो रहा, उल्टा सीधा बोला। तो उस समय भगवान कृष्ण ने भी खींच के बोल के, जब कोई गुणी ना तो क्यों आई हो? अब तो गोपियां फिर चुप हो गई। गोपियों ने कहा एक ही तो गुण है, बाकी तो सब अवगुण है। बोले वो गुण कौन सा? बोला भी नहीं बता रही। अब भगवान बोले एक गुण अपने मुख से बोल रही है इतनी देर से, तो फिर तो तारने में लगी हुई है, अब वो तो सुन लो। लेकिन गोपियां तो फिर मनमानी, जब मन करेगा जब बताएंगे। अब गोपियों की मेहनत करने लगे भगवान, गोपियों बता दो कौन सा गुण? तब गोपियों ने कहा एक ही गुण है जिसके पीछे हम रात में दौड़ी चली आई हैं, तुमसे कोई भी प्रेम कर ले सबको निभा देते हो। मीरा ने प्रेम किया, निभा दिया, प्रहलाद ने किया, निभा दिया, ध्रुव ने किया, निभा दिया, तुकाराम संत नामदेव ने किया, निभा दिया। प्रेम करना बड़ी बात नहीं, निभाना बहुत बड़ी बात है। सुबह तो कह दिया लव यू, शाम को नाउ आई लीव यू, कब लव लीव हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता। और ज्यादा बात बड़ी किल यू, ये कोई प्रेम नहीं है, ये वासना है। तुमसे कोई प्रेम करता है सच्चा तो तुम निभा देते हो, इसी कारण से चली आई है दौड़ी हुई। एक ही तो गुण है, इसी विश्वास से आई है। तो गोपियों ने मिलकर के प्रणय गीत गाया है, बहुत सुंदर। तो उसमें प्रेम की